हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर। तो क्विज आप लोग डेली सॉल्व किया करो। इसके अलावा यूपी SSC पीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 20 मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की गई है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में यूपी पीईटी 99 कूपन कोड का यूज करके। एमजेड ऐप पर जाइए, डेली एक मॉक टेस्ट का टारगेट जरूर सेट किया कीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व किया कीजिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और शनि के बीच में। किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। दुनिया के सबसे मीठे पानी की झील दोस्तों लेक सुपीरियर है, सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कल मैक्सिमम बच्चों ने बहुत ही अच्छे से करेक्ट आंसर किया था और काफी स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जी की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला दोस्तों अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं। आज हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये महात्मा गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्हीं की राह पर चलते थे, यानी कि अहिंसा की राह से पर चल करके अफ्रीका को इन्होंने लोकतांत्रिक जीत दिलाई थी। वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और यही वजह है कि ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने, लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी दोस्तों इससे पहले 27 साल तक जेल में गुजार चुके थे अफ्रीका को आज़ाद कराने में। ठीक है, अफ्रीका में रंगभेद की समस्या को खत्म करने के लिए। तो इनकी याद में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 2009 में घोषणा की गई कि 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाएगा। पहली बार मनाया गया 2010 में। अच्छा, नेल्सन मंडेला जी को दोस्तों दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें से बड़े बड़े देशों के जो भी बड़े बड़े अवार्ड हैं सब इनको मिले हुए हैं। जैसे सखारोव पुरस्कार इनको 1988 में मिला। भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है 1990 में। निशान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको दिया जा चुका है 1992 में। नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है 1993 में। लेनिन पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है 1990 में और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। तो इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। अभी कल भी मैंने आपका रिवीजन कराया हुआ था जुलाई मंथ का इंपॉर्टेंट डे। आज आप लोग की बारी है। कमेंट करके मुझे बताओ कि जुलाई मंथ में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं, इनमें से कितना कितना आपको याद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया? तो असम राज्य सरकार ने दोस्तों अपनी विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया है। ये एक बिल लाया गया है असम सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या होगा, इस असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के अनुसार दोस्तों जो हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं और या फिर ऐसे कोई कम्युनिटी है जो बीफ नहीं खाती है, उनका अगर कोई निवास स्थान है, वो लोग अगर कहीं पर रहते हैं या फिर उनका कोई तीर्थ स्थल है या कोई मंदिर है या पूजनीय स्थल है, तो उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, रेंज में कोई भी बीफ या बीफ प्रोडक्ट की बिक्री नहीं की जाएगी। यही इस विधेयक का मेन उद्देश्य है। तो ये इसके तहत यही होगा कि कोई भी मंदिर हो या फिर कोई भी ऐसा समुदाय हो जहाँ पर रहता हो, सिख हुआ, जैन हुआ, ठीक है, और भी कोई ऐसा जो बीफ ना खाता हो, वो अगर कम्युनिटी कहीं पर रहती है तो 5 किलोमीटर की रेंज में कोई बीफ नहीं बेचेगा, ना ही बीफ का व्यापार होगा। ठीक है, और इसको इसलिए शुरू किया गया है जिससे एक प्रकार से जो मवेशियों का वध है या उपभोग होता है या इसका अवैध परिवहन होता है, इसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, इसको कंट्रोल भी किया जा सके। क्लियर? अब असम आया है, असम के बारे में हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों असम में अभी तो सबसे बड़ा पॉइंट यही बनता है कि अभी जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था तब उनमें से एक राज्य था असम भी, और यहाँ के भी नए चीफ मिनिस्टर आए। कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इसके अलावा दोस्तों असम ने एक और नियम अभी हाल ही में लागू किया था।
असम ने अभी हाल ही में स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक विभाग बनाने की घोषणा की थी। असम ने दोस्तों अभी हाल ही में असम पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की है। देखिए, जैसे भारत में दिया जाता है ना भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ऐसे ही असम सरकार ने भी घोषणा की है कि अब वो असम रत्न, असम विभूषण और असम भूषण और असम श्री पुरस्कार देगा, ठीक है, अपने वहाँ के नागरिकों को। चलिए अब असम देख लीजिए मैप में है कहाँ पर, तो यहाँ पर है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में असम। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा असम। ये इधर की सभी स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जितने भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है ये, ठीक है। असम की राजधानी होती है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी, और सुधांशु धूलिया ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस। असम की झीलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 9 महत्वपूर्ण झीलें हैं दोस्तों, बड़ी झीलें हैं। जो कौन कौन सी हैं? हफलोंग है, चंडूबी है, डिघाली, पुखरी, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दीपोर बिल और सोन बिल और देहिंग लेक, ठीक है, देहिंग लेक भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, 2 नए नेशनल पार्क अभी हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं, इसको याद रखना आपको। रायमोना नेशनल पार्क ये भी नया जुड़ा है, काजीरंगा, मानस टाइगर वन जीव अभ्यारण्य, नामेरी, औरंग और डिब्रू सकोवा, देहिंग पटकाई, ये 7 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, ठीक है। देहिंग पटकाई और रायमोना ये दोनों को आपको याद रखना है, ये दोनों नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, नए नेशनल पार्क इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो बिहू नृत्य, भोरताल और खंभालिम ये असम के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या है 33, विधानसभा में सीटें हैं 126, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं असम से। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हरेला त्यौहार मनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड में मनाया गया है हरेला त्यौहार, हरेला फेस्टिवल। उत्तराखंड का ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है। उत्तराखंड के ये कुमाऊं क्षेत्र में नई फसल की याद में मनाया जाता है। जब मानसून की शुरुआत होती है, नई फसलें आने लगती हैं, तब वहां पर ये मनाया जाता है हरेला त्यौहार, ठीक है, या कहें हरेला उत्सव। ओके, अब उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड से रिवीजन कीजिए। उत्तराखंड में दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन हुआ, ये याद रखना है। उत्तराखंड के सीएम 2 बार चेंज हो चुके हैं। एक तो सबसे पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे बीजेपी पार्टी से, वो इस्तीफा दिए 4 महीने पहले, तो फिर तीरथ सिंह रावत बने, अभी हाल फिलहाल में वो भी इस्तीफा दे दिए हैं, तो अब बने हैं पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं और ये उत्तराखंड के नए सीएम बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड ने अभी हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर आईडी जारी की है। उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना शुरू की है, तो ये भी याद रखना है। चलिए उत्तराखंड से स्टैटिक्स जानते हैं। देहरादून और गैरसैंण 2 इसकी राजधानियां हैं। देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसैंण है ये समर कैपिटल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बेबी रानी मौर्य जी गवर्नर यहाँ की हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के। अब देखिए उत्तराखंड जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। 27वें भारतीय राज्य के रूप में ये अलग हुआ था उत्तराखंड। ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है। उत्तराखंड अपना बॉर्डर दोस्तों नेपाल से भी शेयर करता है और इधर तिब्बत से भी शेयर करता है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है टोटल 13, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 70, लोकसभा की सीटें हैं 5 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 3। अगला देखते हैं, पंजाब राज्य के नए कांग्रेस अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पंजाब राज्य के नए कांग्रेस अध्यक्ष दोस्तों चुने गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी। काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था अभी हाल फिलहाल में। नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की तरफ भी अपना रुख कर रहे थे, और क्योंकि इनको यहाँ पर अध्यक्ष का पद चाहिए था। अध्यक्ष का पद बोले तो कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं, अध्यक्ष का पद बोले तो पंजाब राज्य के कांग्रेस का अध्यक्ष, ठीक है। तो पंजाब राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ये पद चाहते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है ये पद नहीं देना चाहते थे। फिर फाइनली बाद में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, इन्होंने डिसीजन लिया कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए, तो अब बना दिया गया है इनको, ठीक है। और फिलहाल के लिए सीएम पद के उम्मीदवार अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे और पंजाब स्टेट में कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, पंजाब के बारे में जान लेते हैं कुछ स्टैटिक्स। अमरिंदर सिंह दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, या कहें बीपी सिंह बदनौर। रविशंकर झा जी दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। पंजाब कहाँ पर है देख लीजिए मैप में इसकी लोकेशन,
ये रहा पंजाब। ये अपना बॉर्डर हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर नाम के एक केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब दोस्तों, इसमें जिलों की संख्या है 22, विधानसभा की सीटें हैं 117, लोकसभा की सीटें हैं 13, लोकसभा में सीटें यहाँ से 13 जाती हैं और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 7। अगला देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल ये दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में से एक होता है, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में से एक होता है। इसमें इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है टाइटन को। किसे? टाइटन को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। कांस फिल्म फेस्टिवल की पूरी लिस्ट देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलते हैं इसको जान लीजिए। संस्करण इसका इस बार था 74वां। बेस्ट फिल्म चुनी गई है टाइटन, ठीक है, बेस्ट फिल्म। अच्छा, इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड दिया जाता है वो होता है पाम डी ओर। पाम डी ओर अवार्ड दोस्तों इस बार मिला है जूलिया डुकोर्ना को। किसे? जूलिया डुकोर्ना को। ये कौन है? ये टाइटन की निर्देशक हैं, ठीक है। टाइटन को बेस्ट फिल्म चुना गया है और इसके निर्देशन के लिए जूलिया डुकोर्ना को मिला है पाम डी ओर पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाम डी ओर पुरस्कार पूछा जाता है, सबसे बेस्ट पुरस्कार, सबसे बेस्ट अवार्ड यही होता है कांस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। ज्यूरी प्राइज मिला है अहेड्स नी और मेमोरिया को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रेनेट रेनसीवा को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कैलेब लेंडरी जोन्स को। इसके अलावा दोस्तों कैमरा डी ओर का अवार्ड मिला है मोरिना एंटोना को और गोल्डन आई डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिला है पायल कपाड़िया को। ये भारत की हैं दोस्तों। गोल्डन आई डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार इनको मिला है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग नाम की डॉक्यूमेंट्री से। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने AKS नामक AI बॉट लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों AKS नाम का एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट लॉन्च किया है सोपियो स्मार्ट हेल्थ केयर ने। ये जो AKS मेडिकल बॉट है दोस्तों, इसके थ्रू जो मरीज होते हैं इनकी रोग के बारे में पता करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकेगी, ठीक है। ये मेडिकल बॉट होगा एक प्रकार से, इसमें मरीज भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकेंगे, उनको पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इमेज भी आपको शो हो रही है, उनसे उनको नंबर्स के माध्यम से ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस नंबर पर क्लिक करना है और उनको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बॉट काम करेगा, मेडिकल बॉट होगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी और बिना आदमियों के इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया है सैपियो स्मार्ट हेल्थ केयर। ये क्या है? ये दोस्तों एक सरकारी सलाहकार फर्म है सैपियो एनालिटिक्स, इसी की एक यूनिट है, ठीक है। तो ये बॉट इसीलिए लॉन्च किया गया है जिससे जो व्यक्ति हैं, जो मरीज हैं, उनकी बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सके। अगला देखते हैं, किस आयुध निर्माता ने भारतीय नौसेना के लिए रिमोट कंट्रोल बंदूक प्रदान किया। तो अभी हाल ही में आयुध निर्माता तिरुचिरापल्ली ने दोस्तों भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड इन दोनों के लिए रिमोट कंट्रोल बंदूकें प्रदान की हैं, गन्स दी हैं। इनका नाम है M2 NATO, M2NATO। ये 12.7 mm की बंदूकें हैं, गन्स हैं। अब देखिए इसमें 15 गन्स जो हैं जो वो दी गई हैं इंडियन नेवी को और 12 ऐसी रिमोट कंट्रोल गन दी गई हैं भारतीय तटरक्षक बल को। अच्छा, मैं गन्स का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटी गन होंगी, ठीक है, छोटी बंदूकें होंगी। एक्चुअली में ये एक स्टेबल रिमोट कंट्रोल बेस्ड गन है और ये बेसिकली समुद्री उपयोग के लिए ज़्यादातर बनाई गई हैं, समुद्री यूजेस के लिए, ठीक है। जो मैरीटाइम यूजेस होंगे उसमें ज़्यादा यूज़ की जाएंगी। तो इसी वजह से ये इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है, ठीक है। ये बनाया किसने या ये टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? तो दोस्तों टेक्नोलॉजी है ये एल्बिट सिस्टम की, जो कि इजराइल की एक फर्म है। तो इससे एक समझौता हुआ था, उसी समझौते के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। क्योंकि आयुध निर्माण जो बोर्ड है, ये तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसी में तो बनाया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी दिया है इजराइल, लेकिन प्रोडक्शन किया गया है तिरुचिरापल्ली के द्वारा, आयुध निर्माण है। क्लियर? अगला देखते हैं, AICTE ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक की मंजूरी दी। तो अभी हाल ही में AICTE के द्वारा दोस्तों 11 भाषाओं में बीटेक की मंजूरी दी गई है, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में। पहले बीटेक इंग्लिश में तो था ही जो था, अब 11 और भाषाओं में बीटेक होगा। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 11 नई क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक को मंजूरी मिली है, किसके द्वारा? AICTE के द्वारा, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा।
इसकी घोषणा की है अभी हाल ही में हमारे नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। धर्मेंद्र प्रधान जी दोस्तों ये नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, इसको याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी नए शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। 11 भाषाएं कौन कौन सी होंगी जिसमें अब बीटेक शुरू किया जाएगा? तो हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी और ओडिया, ये 11 नई क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, रीजनल लैंग्वेजेस होंगी जहां पर बीटेक शुरू किया जाएगा, ठीक है, जिस भाषा में भी बीटेक शुरू किया जाएगा। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसके बारे में तो आप जानते ही हो, चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कला विश्व के तहत कार्यक्रमों की सीरीज शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा दोस्तों कला विश्व के तहत कार्यक्रमों की सीरीज शुरू की गई है। ये कार्यक्रमों की सीरीज 6 महीनों की अवधि के लिए होगी, 6 महीनों की वैलिडिटी के लिए होगी और इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि जो विदेशी छात्र हैं जो इंडिया में आते हैं या इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको भारत की जो लोक संस्कृति है इससे रूबरू कराया जा सके, इससे फैमिलियर किया जा सके। तो इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने, जो कि ICCR के अध्यक्ष हैं, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के अध्यक्ष हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस IIT संस्था ने सोनी टीवी के साथ मिलकर संवेदन नामक राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित किया? तो अभी हाल ही में सोनी टीवी और IIT मद्रास और सोनी टीवी ने मिलकर के दोस्तों संवेदन नाम का एक राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित किया है। ये संवेदन 2021 के नाम से जाना जाएगा। इसका पूरा नाम है संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर भारत। ये एक राष्ट्रीय हैकाथॉन है, ठीक है, और ये भारतीय नागरिकों को IoT सेंसर बोर्ड का उपयोग करके सामाजिक हित में भारत की जो जटिल और विशेष समस्याएं होंगी उनको हल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए प्रेरित करेगा। संवेदन 2021। ओके, तो IIT मद्रास और सोनी टीवी ने मिल करके इसे शुरू किया है, इस हैकाथॉन को लॉन्च किया है। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दोस्तों, जो लोग SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैकेंसी तो आ ही गई है, फॉर्म आपने फिलअप भी कर दिया होगा, नहीं किए हो तो कर लो। इसका जो मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ था, इसमें आज से मैथ की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज से मैथ क्लासेस शुरू हो जाएंगी इसमें, और मैथ की क्लासेस के साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट की तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जा रहा है, ठीक है, सिलेबस। तो अगर आपने नहीं लिया है वीडियो कोर्स तो आप इसे ले सकते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा, हर एक वीडियो की PDF फाइल डिटेल नोट्स के साथ मिलेगी, साथ ही साथ हर एक वीडियो का मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। इसमें हर एक महीने का ई-बुक भी आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है करंट अफेयर का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पायलट हवाई जहाज को किस मंडल में उड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं? कौन कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? चंद्रमा की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं? तो अगेन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये सभी, आपको ध्यान से आंसर करना है, और ज्योग्राफी आपका धीरे धीरे कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो देख लियो हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, वहीं पर आपको डिटेल PDF भी मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं MZT एजुकेशन सर्च करके। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।